देशभक्ति का रंग अब हर शहर, हर गली और हर दिल में नजर आ रहा है। देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्राएं सिर्फ हाथों में लहराते तिरंगे का दृश्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम, एकता और उन वीर सपूतों को याद करने का भावुक अवसर भी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भव्य यात्राओं के जरिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता को संदेश दिया गया। प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर से शहीद वाल तक निकली तिरंगा यात्रा की अगुवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। देशभक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों के बीच भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष गूंजते रहे। वहीं कानपुर के बिठूर में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने यात्रा में शामिल होकर सभी वर्गों की एकजुटता को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जहां 500 फीट से अधिक लंबी तिरंगा चादर आकर्षण का केंद्र रही। कानपुर देहात में 400 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। चित्रकूट में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। महाराजगंज के नौतनवा में मदरसा छात्रों और अल्पसंख्यक समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकालकर भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का बड़ा संदेश दिया है। आजमगढ़ में बारिश के बीच हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए, जबकि अलीगढ़ में तिरंगा यात्रा के साथ तिरंगा कॉन्सर्ट भी आयोजित किया गया। सीधे चलते हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेन सिंह जुड़े हुए हैं। बरखा, रामेन जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रामेन जी, देखिए 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर साल लोगों को देश प्रेम से जागरूक करने के लिए, खासकर युवाओं को देशभक्ति की भावना उनमें जगाने के लिए ये जो अभियान है वो चलाया जाता है। लखनऊ में किस तरह से इस अभियान को लेकर जो लोग हैं वो उत्साहित है? देखिए, पूरा प्रदेश उत्साहित है। जब आप एक तिरंगा की बात करते हो तो इसमें ज्ञात अज्ञात उन शहीदों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं जो तिरंगा के साथ झलकता है। ये तिरंगा निशानी इस बात की है कि हमारे लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है देश के आंदोलन में, देश के आजादी दिलाने में जिन लोगों ने आहुति दी है। 13,500 तो ज्ञात वो शहीद हैं जो बड़े लोग, बड़े चेहरे हैं जिनका नाम दर्ज किया गया, लेकिन हर गली कूचे में आपको कोई न कोई शहादत देने वाला मिल जाएगा। हर जगह कोई किसी न किसी ने शहादत दिया है। तो तिरंगा उनकी स्मृति की निशानी है। तिरंगा से उनको नमन किया जाता है। जब तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो ये तिरंगा फहराने के पीछे के कॉन्सेप्ट यही है कि अपने उन शहीदों को याद करो जिन्होंने हमको खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है, जिन्होंने आजादी दिलाई है, जिन्होंने हमें एक राष्ट्र के रूप में भारत समर्पित किया है। तो उनको नमन करने का वक्त है। तो ये तिरंगा 5 करोड़ घरों में लगाया जाना है उत्तर प्रदेश में, और आज और कल ये विशेष रूप से लगाया जाएगा सभी घरों पर, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो, चाहे निजी भवन हो, सभी पर तिरंगा लगा के ये उनको नमन करने का दिन है और पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। रमेश जी, अगर देखा जाए पिछले 2014 के बाद से, खासतौर से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश जिस तरीके से आर्थिक रफ्तार में आगे बढ़ा, वैसे ही हमें लगता है कि सरकार का बड़ा फोकस ये भी रहा है कि जो अपनी चीजें हैं, वो चाहे हम विरासत की बात करें या फिर अपने नायकों की बात करें या अपने स्थानीय उत्पादों की बात करें, उनके प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा हो, यानी कि अपनी चीजों की ब्रांडिंग पर बड़ा फोकस किया गया है। ये देश प्रेम हमें लगता है किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने शहादत दी उनके लिए दिल्ली में स्मारक बनाया, प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां गए। और दूसरे, आप अगर अपनी संस्कृति को, अपने जिन लोगों ने आप अपनी शहादत दे दी है, अपनी जान दे दी है राष्ट्र के लिए, उनके बारे में पढ़ते नहीं हो, उनसे सीखते नहीं हो। संतोष, एक बात इस देश में बड़ी चुनौती रही है कि इस देश के लोगों को शत्रुबोध कभी नहीं रहा है, और इसलिए हम लगातार पराजित होते रहे। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आज भी शत्रुबोध की जरूरत है कि हम जो विभाजन की बात कर रहे हैं आज, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अगर ये नहीं पता तो चुनौतियां आती रहेंगी। इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आप अपने इतिहास से सीखो, आने वाली पीढ़ियां कम से कम झंझावतों को न झेलें, हम दोबारा गुलामी जैसी परिस्थिति में न जाएं, हम आर्थिक उत्थान के साथ आगे बढ़े, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़े। इसलिए ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं और आने वाली पीढ़ी को बताई जाती है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हम कितनी मुश्किलों से हम आजाद हुए और इस आजादी की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, और शायद इसीलिए देश का जो देश फर्ज की भावना होती है वो सबसे बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया रामेन, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।